सो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया हूँ चैप्टर नंबर 14 आईएमओ क्लास 8 का फैक्टराइजेशन। और अगर आपने मेरे पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं आईएमओ के, तो आप यहाँ पे जाके आई टैब में देख सकते हो। चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 1 पे पढ़ते हैं। सो ये क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स वाई माइनस पी क्यू प्लस क्यू वाई माइनस पी एक्स इज। अब सबसे पहले जैसे वाई यहाँ पे कॉमन है, वाई यहाँ पे कॉमन है, ठीक है, पी यहाँ पे, पी यहाँ पे, तो इन सबको हम एक साथ लिख देते हैं। जो जो सेम कॉमन वेरिएबल्स हैं उनको एक्स वाई प्लस क्यू वाई माइनस पी क्यू माइनस पी एक्स, ठीक है, ये हो गया साथ में। अब यहाँ पे कॉमन क्या लेंगे हम, y को कॉमन ले लेंगे, तो y इंटू एक्स प्लस क्यू, ये हमने कॉमन ले लिया, x प्लस क्यू माइनस p, यहाँ पे आ जाएगा q प्लस एक्स कॉमन। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, x प्लस क्यू और q प्लस एक्स एक ही बात है, मतलब 1 प्लस 2 लिखो, 2 प्लस 1 लिखो, एक ही बात होती है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस पी और x प्लस क्यू हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सो अब आता है क्वेश्चन नंबर 2, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, देन m इक्वल्स टू। तो हमारी जो आइडेंटिटी होती है उस हिसाब से, जैसे m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर हो जाएगा m प्लस एन इंटू m माइनस एन, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ जाएगा, तो m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ये पूरा एक्सप्रेशन m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर है, मतलब जो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है ये है m प्लस एन वाली टर्म, और एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 वाली टर्म है वो है m माइनस एन वाली टर्म। अब क्या करेंगे, अगर हम इन दोनों एक्सप्रेशंस को ऐड कर देंगे, ठीक है, तो प्लस एन और माइनस एन, एन तो पूरा हट जाएगा, फिर क्या आंसर आएगा, m प्लस एन प्लस m माइनस एन, एक ही बात है ना। ये ऐड करना है हमको, तो उसको मैं एक बार एक्सप्लेनेशन के हिसाब से लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 2m, ठीक है। m प्लस एन प्लस m माइनस एन क्या आएगा, 2m आएगा। हमको क्या पूछा है, m पूछा है, तो ऐसा हमारा आंसर निकल जाएगा। बस जो एक्सप्रेशन आएगा 2m, उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ही मैं करता हूँ। तो इसमें हमको क्या करना है, इसको इरेज कर देते हैं, ये है m प्लस एन, ये है m माइनस एन, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, ठीक है, इसको हम ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर, ये है एक्स स्क्वायर, अच्छे से लिख देते हैं, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो इन दोनों एक्सप्रेशंस को हम ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा 2m। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, इक्वल्स टू 2m लिख देते हैं। 2m की वैल्यू आएगी इसमें, क्योंकि मैंने जैसे आपको पिछले अभी बताया कि m प्लस एन को m माइनस एन से ऐड करेंगे तो 2m आ जाएगा। ये m प्लस एन है, ये m माइनस एन है, ठीक है। आइडेंटिटी के हिसाब से m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल्स टू m प्लस एन m माइनस एन। तो अब हम इसका ऐड करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, 3x माइनस 3x हो जाएगा 0, और 5 प्लस 5 हो जाएगा 10, तो 2x स्क्वायर प्लस 10 इक्वल्स टू 2m आ जाएगा। m इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 10 अपॉन 2, फिर क्या आ जाएगा, m क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3, द फैक्टर्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर बाय 9 आर। तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हमारी आइडेंटिटी लग जाएगी इधर। ये आइडेंटिटी लगेगी तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर है एक्स माइनस 4, वाई स्क्वायर बी स्क्वायर है वाई स्क्वायर बाय 9, ठीक है। तो हम क्या कर रखेंगे, हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू, अब ये एक्स स्क्वायर मान लेते हैं, ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, ए आएगा एक्स अपॉन 2, ठीक है। फिर ए प्लस बी करना है, प्लस वाई अपॉन 3 आ जाएगा, ठीक है, एक्स बाय 2 प्लस वाई बाय 3, और दूसरी टर्म इसका जस्ट माइनस में आ जाएगी, एक्स बाय 2 माइनस वाई बाय 3, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, द फैक्टर्स ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 3r, ठीक है। इसके हमको फैक्टर्स निकालने हैं। अब मिडिल टर्म स्प्लिट करना तो आपका आता होगा। मिडिल टर्म स्प्लिट में हम क्या करते हैं, जैसे 6x स्क्वायर है, ये 3 है, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आता है, 18x स्क्वायर आता है। तो ये जो है 11x,
उसके साथ हम उसको हमको तोड़ना है। जैसे हमने कर दिया 7 + 4, ठीक है, 7x + 4x कर दिया, 11x को ये भी लिख सकते हैं। तो अगर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 28x²। अब हमको 11 को ऐसे तोड़ना है कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन है वो 28 नहीं आए, 18 आए, ठीक है। तो हमको ये करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फिर उसको इस हिसाब से लिख देंगे। 6x² तो लिख देते हैं। अब 11x को कैसे तोड़ेंगे, 9x + 2x करके, ठीक है। तो 6x² + 2x + 9x, एक ही बात है। आप 11x लिखो या फिर 2x + 9x लिखो +3, ठीक है। ये हमारा एक्सप्रेशन आ गया मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद। अब इस मिडिल टर्म स्प्लिट को करने के बाद हमको क्या करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। यहाँ पे ले लेते हैं 2x कॉमन, 2x × 3x + 1 + 3 × 3x + 1। तो फिर 2x + 3 और 3x + 1 आ गया, ठीक है। तो हमारा आंसर ये आ गया। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, 2x + 3, 3x + 1, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। अब आप एक और चीज़ कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक कर सकते हैं। तो ठीक है, थोड़ा थ्योरेटिकल मेथड हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव अप्रोच ये रहेगा कि आप सीधा जैसे ये x है, ठीक है, और ये 2x है, तो इन सबसे जैसे हमको खोलना पड़ता है इस ब्रैकेट को, वैसे खोलते हैं। x और 2x को करेंगे 2x² आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2x² आ रहा है, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए 6x²। तो ऑप्शन ए तो बिल्कुल भी गलत, सही नहीं है। फिर 2x × 3x क्या होता है, 6x² होता है। एक चीज़ तो सही आ गई, 2x × 1 2x आता है, 1 × 3x 3x आता है, 2x + 3x आता है 5x + 5x है इसके हिसाब से। पर जो हमारा आंसर जो हमको चाहिए वो तो 11x है, तो ऑप्शन बी भी गलत है। सी हमारा सही है, क्योंकि हम इधर से ही सॉल्व कर देंगे। 2x × 3x होता है 6x² + 2x × 1 कितना होता है 2x + 3 × 3x 9x प्लस कर देंगे +3, तो ऐसा आ जाएगा 6x² + 11x + 3, ठीक है। ऐसे भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, इसको ऑप्शन को सॉल्व करके, या फिर आप थ्योरेटिकल अप्रोच से भी कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी फास्ट हो। थोड़ा हमको 11x को ऐसे तोड़ना पड़ेगा, तो अगर अपन जल्दी कर सकते हैं तो क्वेश्चन ऐसे भी हो जाएंगे। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फैक्टर्स ऑफ x⁴ - 81 आर। अब x⁴ - 81 सेम आइडेंटिटी लगाएंगे, a² - b² = a + b × a - b, ठीक है। ये आइडेंटिटी हमने लगा दी। ये क्या है, a² - b² वाला फैक्टर है। x⁴ को कैसे लिख सकते हैं, x² का होल स्क्वायर। 81 को कैसे लिख सकते हैं, 9 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे लिख देंगे। अब क्या आएगा, x⁴, फिर इसको ऐसे लिख देता हूँ, x² का होल स्क्वायर - 9 का होल स्क्वायर = x² + 9 × x² - 9, ठीक है। ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमको पता पड़ गया x² + 9 x² - 9 आंसर। पर यहाँ पे x² - 9 × x² - 9 ये तो है ही नहीं, ठीक है। फिर हमको x² + 81 x² - 1 ये भी आंसर नहीं है। x² - 9 × x + 3 ये भी नहीं है। x² + 9 × x² - 9 आंसर, और आंसर हमारा डी है, ठीक है। सारे कट हो गए, यही बचा है। कैसे होगा वो भी बता देता हूँ। तो x² + 9 को तो हम ऐसे ही लगेंगे, x² + 9 ऐसे ही रहेगा। हम क्या करेंगे, x² - 9 जो है इसको वापस ब्रेक कर देंगे, क्योंकि ये भी a² - b² से हो जाएगा, ठीक है। x² को कैसे लिख सकते हो, x का होल स्क्वायर, और 9 को कैसे लिख सकते हो, 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ऐसे इस आइडेंटिटी को लगा के वापस कर सकते हो, तो हो जाएगा x + 3 × x - 3। ये हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 6, द फैक्टर्स ऑफ √3x² + 11x + 6 √3 आर। सो अब यहाँ पे क्या हो सकता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि ऑब्जेक्टिव अप्रोच से हम इसको पूरा सॉल्व करके कर सकते हैं। तो इस बार उससे करते हैं पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा x × 3x √3x, तो आ जाएगा √3x², ठीक है। फिर x × 2 हो जाएगा +2x, 3√3 × √3x तो आ जाएगा -√3 × √3 कितना होता है, 3 होता है, और 3 × 3 हो जाएगा 9, मतलब -9x, फिर आ जाएगा -6√3, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको ये नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे -6√3 आ गया, तो ऑप्शन नंबर ए गलत है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। x × √3x होता है √3x², x बाहर है रूट के, √3x², फिर x × -2 हो जाएगा -2x। अब यहाँ पे -3√3 × √3x वापस क्या हो जाएगा, -9x,
ठीक है। फिर -3√3 इंटू -2 हो जाएगा +6√3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, √3x² तो हो गया, -2x -9x होता है -11x, और -11x हमको नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। अब सी चेक करते हैं। सी चेक करेंगे तो क्या आएगा, √3x² -2x + 11x। ये भी -2x + 11x क्या आता है, 9x आता है, तो ऑप्शन सी भी गलत है, ऑप्शन डी सही है। अब कैसे आता है ये भी बता देता हूँ। x इंटू √3x करेंगे क्या आएगा, √3x² + 2x, 3√3 इंटू √3x ये हो जाएगा 9x + 9x, और फिर +6√3। इसको कर लोगे यही आएगा, मैं 2x को 9x से प्लस कर देना 11x आ जाएगा, और यही आंसर आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब यहाँ पे आएगा क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टर्स ऑफ 81 - x + y का होल स्क्वायर आर। अब यहाँ पे सेम आइडेंटिटी लगेगी, a² - b² = a + b × a - b, बार बार लिखते नहीं उसको, तो 81 को मैं लिख देता हूँ 9 का होल स्क्वायर माइनस x + y का होल स्क्वायर है ये इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, a + b × a - b, तो a + b मैं लिखूंगा 9 + x + y, 9 + x + y इंटू 9 - x + y। ठीक है, यहाँ पे भी 9 + x + y, पर ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस ही आएगा, तो आ जाएगा 9 + x + y इंटू 9 - x - y। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर, ये आ जाएगा आंसर, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टराइजिंग x - y का होल स्क्वायर + 4xy - z² वी गेट। ठीक है, इसको हमको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो x - y² को जब हम खोलेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + y² -2xy आगे क्या बोला है, +4xy - z²। ठीक है, ये बोला है। अब -2xy + 4xy क्या होता है, 2xy हो जाएगा, x² + y² + 2xy - z²। ठीक है, अब x² + y² + 2xy क्या होता है, x + y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर माइनस z²। ठीक है, ये आ जाएगा। अब वापस वही आइडेंटिटी लगेगी, a² - b² = a + b × a - b, हर क्वेश्चन में ही लग रही है। तो हम क्या करेंगे, इसको वापस आइडेंटिटी में डालेंगे। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व। तो यहाँ पे आ जाएगा x + y का होल स्क्वायर माइनस z का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, अब यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद का टर्म यहाँ पे लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू आ जाएगा x + y + z इंटू, अब यहाँ पे x + y + z आ जाएगा, क्योंकि a + b निकालना है। अब a - b निकालेंगे तो आ जाएगा x + y - z। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये आंसर कौन सा वाला है, x + y + z, x + y + z, x + y - z, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 9, x⁴ - x² y² - 72y⁴। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो वापस हमको ऑप्शन से देख लेते हैं, थोड़ा फास्ट रहता है, क्योंकि वैसे ही हमको 60 मिनट्स ही मिलते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो जल्दी करते हैं इसको। हम क्या करते हैं, ये पीछे 9y और 8y को चेक करेंगे ना, तो हमको पता पड़ेगा ये, क्योंकि यहाँ पे -72y⁴ है, तो इससे हम थोड़ा चेक कर सकते हैं। तो 9y² इंटू -8y² क्या होता है, -72y⁴, तो ये अभी तक के लिए तो सेफ है। फिर 9y² इंटू 8y², ये होता है +72y⁴, तो ऑप्शन नंबर बी गलत है। फिर यहाँ पे -9y² और 8y² को करेंगे तो -72y⁴ होगा। ठीक है, सी भी हो सकता है आंसर। -9y² इंटू -8y² होता है प्लस का 72y⁴, तो ऑप्शन नंबर डी भी गलत है। अब किस में से आंसर निकालना है, ए या फिर सी, ए या फिर सी में से निकालेंगे। तो इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ, कंफ्यूजन नहीं होगा, तो इसको भी कर देते हैं। सबसे पहले x² को x² से करेंगे तो आ जाएगा x⁴, फिर x² इंटू 8y² करेंगे तो आ जाएगा 8x² y², फिर -9y² को x² से करेंगे तो आएगा -9x² y²। तो अगर हम यहाँ पे -9y² इंटू 8y² करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -72y⁴। ठीक है, अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, तो आ जाएगा x⁴ माइनस x² y² -72y⁴। ठीक है, ये हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये चेक कर लेते हैं। x⁴
माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 72 वाई की पावर 4। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, एक हमको चेक करने की जरूरत ही नहीं। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। तो अब यहाँ पे आता है क्वेश्चन नंबर 10, सिंपलीफाई 9y स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4x स्क्वायर बाय 9 डिवाइडेड बाय 3y माइनस 2x बाय 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको देखेंगे। ठीक है, इसको हम ध्यान से देखेंगे तो हमको पता पड़ेगा कि ये क्या बना रहा है, ये बना रहा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बना रहा है। कैसे, अब यहाँ पे x माइनस वाई की होल स्क्वायर में क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। जो यहाँ पे माइनस 2xy वाली टर्म है वो माइनस 4xy, और जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो ये 4x स्क्वायर बाय 9, वाई स्क्वायर वाली टर्म ये। ठीक है, तो इससे हम देख लेंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर वाले जो x माइनस वाई का होल स्क्वायर वाली जो टर्म बन रही है वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे 4x स्क्वायर बाय 9। ठीक है, अब क्या है, हमको ये पता है 4x स्क्वायर बाय 9 क्या है, x स्क्वायर है। तो x क्या होगा, इसका रूट होगा, तो रूट 4x स्क्वायर बाय 9 क्या है, ये होगा 2x अपॉन 3। 2x अपॉन 3 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। ठीक है, अब हम y देखेंगे, y क्या है 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर का रूट हो जाएगा 3y, तो क्या बचेगा 3y। तो अब यहाँ पे y क्या आ गया, 3y आ गया। अब क्या करेंगे हम, x स्क्वायर माइनस वाई, x माइनस वाई का होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे जिस हिसाब से लिखा है वैसे ही लिखेंगे, 9y स्क्वायर आगे तो आगे ही लिखते हैं। ठीक है, तो आ जाएगा 3y पॉजिटिव में, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस 2x अपॉन 3। हम x वाली टर्म बाद में इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x वाली टर्म इधर भी बाद में रखी। तो अब यहाँ पे 3y माइनस 2x बाय 3 का होल स्क्वायर ये आइडेंटिटी के हिसाब से आ जाएगा। तो ये जो टर्म है इसको हमको 3y माइनस 2x बाय 3 का होल स्क्वायर से डिवाइड करनी है। इसको क्या करेंगे, इसको जस्ट डिवाइड कर देंगे 3y माइनस 2x बाय 3 से। अब ये क्या है, ये होल स्क्वायर है, ये नॉर्मल है, तो ये इससे काटेंगे और होल स्क्वायर कट जाएगा, 3y माइनस 2x बाय 3 बच जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। सो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग। ये था चैप्टर 14 फैक्टराइजेशन क्लास 8 आयामों का, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक। तो अगर आपको मेरे पुराने आयामों के वीडियोस देखने हैं तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपको इस साल के पेपर सॉल्यूशन देखना है तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।